लोग कहते ना कि हमारे तो बचपन से ही दुख गले पड़ा है, गले की फांसी बनी हुआ सब दुख, छुट्टी नहीं मिलती है, मरेंगे तभी दुख से छुटकारा होगा हमारा। मरने से भी दुख से छुटकारा होने का संबंध नहीं, मरते समय भी दुख पाओगे। लाश को दफन करने वाले नहीं मिलेंगे अगर उल्टा पलटा काम करोगे, लाश पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी। इसलिए कर्मों को सुधारो। और दुख आकाश से नहीं बरसते हैं और सुख कोई समुद्र सागर में नहीं मिलते हैं। इसका कारण भी समझना जरूरी है। इस दुनिया के अंदर जितने लोग दुखी है वो ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से देख ले, उसके द्वारा कोई न कोई गलतियां हो चुकी हैं, हो रही हैं, होने वाली हैं, और उसके मन में कुछ गलतियां हैं, इसीलिए दुखी है। या तो उसने बचपन में पढ़ाई नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी गलती है, अब वो मारा मारा भटक रहा है, बस 200 रुपये 150 वाली मजदूरी ढूंढ रहा है और फिर भी दुखी है, क्योंकि वो मजदूरी भी ईमानदारी से नहीं कर रहा। जब देखा काम लेने वाला मालिक नहीं है तो काम चोर बनकर बैठा है, तो मालिक भी समझ जाता है कि मैं 1 घंटा यहाँ रुका था तो इतना कार्य हुआ, और मैं 3 घंटे के लिए चला गया तो जितना कार्य 1 घंटे में हुआ उतना 3 घंटे में नहीं हुआ। इसका मतलब ये काम चोर आदमी, वो भी गणित लगाता। मालिक कोई बुद्धू थोड़े बनता है, मालिक बहुत बुद्धिमान होता, वही मालिक बनेगा, मूर्ख थोड़े मालिक बनेगा, वो बहुत मैथमेटिक्स जानता है। इसलिए बहुत से काम कराने वाले मालिक लोग क्या करते हैं, काम कराते हैं, फिर उसको देख लेते हैं, रहकर कराते इतना हुआ, न रहने पे इतना हुआ, फिर उसकी गणित बिठा करके फिर ठेका दे देते हैं। तब वो आदमी जी जान तोड़कर उसको हमको करता है। अब ज़्यादा मेहनत करता है जब, तो बीमार भी हो जाता है, वो भी गलत काम है। भाई रीढ़ तोड़ हड्डी तोड़ मेहनत करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। किसी जगह एक भवन बन रहा था तो उसमें पिलर के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, तो एक गड्ढे को 4 लेबर खोदता था दिन भर में, तो उन्होंने ठेका दे दिया। तो एक लेबर दिन भर में 2 गड्ढे खोद दिया और इतनी मेहनत किया कि दूसरे दिन वो कोई उठ ही नहीं पाई, पड़े रहे सब, हाथ पांव सब दर्द, एक दिन उठ नहीं पाए। तो वो हंस रहा था, उसका जो मालिक था मेरे को कहानी बता रहा था, हंस रहा था, बोले यही लोग है, इतना नमक हराम है, कामचोर है। 4 आदमी मिलके एक गड्ढा खोदता था, जब ठेका दे दिया तो एक आदमी 2 गड्ढे खोद देता है, और इतनी मेहनत हड्डी तोड़ किया है कि बीमार भी हो गए लोग। किसी भी क्षेत्र में अति मत कीजिए, अति सर्वत्र वर्जेत। आप अति आराम करोगे, आपके शरीर का हड्डी का स्ट्रक्चर जो है कमजोर हो जाएगा। रात दिन एसी चलाओगे, पूरा शरीर भदभदा हो जाएगा, काला कलूटा हो जाएगा, सब सूजन आ जाएगी। कूलर भी रात दिन चलाते रहोगे, पड़े रहोगे बिस्तर पर, उठोगे नहीं, सूरज की धूप नहीं लगेगी, टहलोगे नहीं, घूमोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं। अति आराम भी बीमारियों को जन्म देती है। अति भोजन खाओगे, गैप कर ही नहीं रहे हो, झूठी भूख लगी है और सच में खाए बैठे हो। ये पेट में झूठी भूख भी लगती है, आते भी झूठी हैं। जरस हुआ, पेट जो ही अंदर खिंचा, उन्होंने समझा आप बस जल्दी खा लो नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। खींचने दो, सांस लेने दो, जल पी लो, थोड़ा फल खा लो, जल्दी क्या है, अति खाने की क्या जरूरत है। हमने बहुत से लोगों को मैंने देखा, साधुओं में भी देखा है, इतना खाते हैं गजब कर देते हैं। पूरा तसला भर भात, 10-15 रोटी और दाल भी
भर भर के लोटा, और ऊपर से 2-3 गिलास दूध पीते और पसीनम डूबे हैं और घुटना डायरेक्ट जुटे हैं। तो मैं तो उसके साथ दोबारा खाना नहीं चाहता हूँ, उसे बैठना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गंदा लगा मुझे, मच्छर जैसा लगा, सब गंदगी मचा रखी। लेकिन कभी कोई फंस जाता हूँ तो ऐसे गंदे लोगों के साथ भी बैठना पड़ जाता है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन जाती है। पर मैंने उनके जीवन में रिजल्ट देखा। एक तो वे बदसूरत बहुत हो गए, कमज़ोर बहुत हो गए। दूसरा, उनका चेहरा देखने लायक नहीं रह गया। तीसरी बात, बुद्धि भी कम हो गई, वाणी में प्रखरता खत्म हो गई। चौथी बात, बीमार तो इतने हैं कि न जाने कितनी दवा खावे करते। एक डीएम था जालौन का, उसके यहाँ इतनी दवा रखी है। तो हमने देखा, तो मैं तो खैर वहाँ कमिश्नर के यहाँ गया था झांसी में, वहाँ से आया था जालौन। तो उसको देखा और इतना कमज़ोर और इतना ढीली ढाली पैंट और झुकाए रीढ़ चले। तो हमारे साथ जो कमिश्नर था उसने पूछा, कोई बीमारी है क्या? बोले कोई बीमारी थोड़े है, जितनी बीमारी सब हमरे ने है सब। अब बहुत दवा खाए न, सब दवा दिखाई से। अब इतनी दवा से आप ठीक नहीं हो सकते। परहेज कीजिए, अपने शरीर का अध्ययन कीजिए, नहीं तो ये व्यर्थ में टाइम चला जाएगा, बीमारी में ही चला जाएगा। कितने लोगों का स्वर्णिम समय बीमारी में चला जाता है। रोज इलाज, रोज दवाई, रोज कलहत, रोज पड़े हैं, रोज रोवत धोत हैं, रोज उल्टत पलटत पेटम दर्द, ये विवेक ही नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए? आपका स्वास्थ्य, कम खाइए, चबा चबा कर खाइए, पानी सीप सीप कर पीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, व्यायाम खूब कीजिए, मेहनत कीजिए। खाली पेट भी ज़्यादा मत रहिए, अन्यथा एसिड बनेगा। और पेट भर के भी मत खाइए, अन्यथा गैस बनेगी। और पेट में कब्जियत मत होने दीजिए, इसके लिए सलाद खा लीजिए। और पानी पर्याप्त पियोगे, कब्जियत कभी होगी नहीं। और कभी कभी जुलाब भी ले लीजिए, पेट साफ भी हो जाए। थोड़ा हंसिए भी, थोड़ा खुशी मनाइए, प्रसन्न भी रहिए। हर समय उदास मत बैठिए, बुझा हुआ चेहरा बनाकर मत बैठिए। और निश्चिंत भी रहिए, गलतियां मत कीजिए। निश्चिंत रहने के लिए गलतियों से बचना पड़ेगा। अगर आप गलती करोगे, कोई जाने न जाने, आपके अंदर अपने आप ही चिंता रहेगी, टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा। तुम्हें भय रहेगा कि कोई जान न जाए। फिर तुम बड़ा आल बाल बनाते रहोगे, हाथ पांव जोड़ते रहोगे उन लोगों के जो तुम्हारे जानते हैं। कहोगे भाई साहब जरा क्षमा करना, कहना मत किसी से। तो भाई साहब भी अकेले में हंसता है कि खूब फंसे हैं चक्कर में। और जब कुछ होता वो डरवाता भी है, देखो लाइन पर नहीं आओगे, अगर बात नहीं मानोगे तो हम कह जरूर देंगे। तो कहा तुम जो कुछ बताओगे हम करेंगे, लेकिन कहना मत। तो ऐसा काम किया क्यों कि हाथ पांव जोड़त घूमत फालतू सब। और हमारी भूल ही हमको चिंता में डालती है बहुत ज़्यादा। इसलिए संभल के कार्रवाई को करना चाहिए। पाए मनुष्य तन वृथा न खो, इस मनुष्य जीवन को पा करके व्यर्थ मत